Dear students, I hope you all are fine. This is your online class of science for class 4. Today we will do reading. Take out your science book. Open page number 20. Yesterday we have started our new lesson, ह्यूमंस एंड हैबिटेट। कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस एंड हैबिटेट में क्या रिलेशन है। हमने एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एडवांटेजेस ऑफ एनिमल्स पढ़ा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ह्यूमन को क्या फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द लिविंग फैक्टर्स फॉर द ह्यूमंस, जो कि उनको अपनी हैबिटेट में चाहिए होते हैं। व्हाट आर दोज लिविंग फैक्टर्स जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल थे। टुडे वी विल रीड अबाउट ह्यूमंस एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। ठीक है, ह्यूमंस, यू ऑल नो दैट वी आर द ह्यूमंस। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट राइट डाउन द डेट 26/8/20 and day is Wednesday. Non-living factors are those factors that do not have properties of life, that do not have properties या qualities of life। यानी कि इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड हैं जो लिविंग नहीं है, जो ज़िंदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ना तो ये फैक्टर्स कुछ खाते पीते हैं, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ना इनके बेबीज़ होते हैं। बट दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अपने बेनिफिट्स हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैबिटेट ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उन इन्वायरमेंट के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बगैर भी ह्यूमन्स का ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ओके जी, आई विल स्टार्ट रीडिंग। नॉन लिविंग फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन अ हैबिटेट। सम एसेंशियल नॉन लिविंग फैक्टर्स आर एयर, वाटर एंड स्पेस फॉर शेल्टर। एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट। राइट डाउन द मीनिंग विथ मी। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है एयर। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ। व्हेन वी breathe in, our bodies inhale oxygen from air. Where do we get oxygen from? Trees produce oxygen and they are considered to be the primary source of oxygen. On average, a person can live 3 weeks without food, 3 days without water, and only 3 minutes without breathing. It is a great blessing of Allah that air is present everywhere on earth, so we can breathe continuously. So the first factor is air. ठीक है, all of you know that air is the mixture of many gases. Air itself has many gases in it. उनके नेम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड मैनी अदर गैस। ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, मैनी गैसेस आर इंक्लूडेड इन द एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन लाइफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। ये बात मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो देयर विल बी नो ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ एंड देयर विल बी नो एनिमल्स ऑन द अर्थ, क्योंकि हम इस गैस के बगैर सांस नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। अच्छा, अब हमें ये गैस कहाँ से मिलती है? यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन गैस हमें ट्रीज़ से मिलती है। ट्रीज़ के ज़रिए हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। कहते हैं कि एक इंसान जो है वो 3 हफ्ते खाने के बगैर ज़िंदा रह सकता है।
3 दिन वो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अ ह्यूमन कैन नॉट ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन 3 मिनट्स। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर ह्यूमन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अ ह्यूमन कैन नॉट लिव। इंसान मर जाता है अगर उसको सिर्फ 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो ह्यूमन मर जाते हैं, ठीक है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now another factor is fresh water. All of you know that human body consists of 70% of water. हमारी बॉडी में 70% क्या है? वाटर से बनी हुई है हमारी बॉडी, ठीक है। तो इट मीन्स कि वाटर सप्लाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स टू कीप देयर बॉडी हाइड्रेटेड मतलब ये कि पानी की कमी ना होना, मतलब पानी का फुल बैलेंस होना आपकी बॉडी में। पीपल यूज़ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ दीज फ्रेश वाटर सोर्सेज। अच्छा जी, फ्रेश वाटर अब हमें कहाँ से मिलता है? फ्रेश वाटर हमें मिलता है रिवर से, दरिया से, स्ट्रीम यानी कि नदी से, और लेक से यानी कि झीलों से हमें फ़्रेश वाटर मिलता है, क्योंकि जहाँ पे अर्थ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम हर तरह का वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते। वी कैन ओनली कंज्यूम फ्रेश वाटर, ठीक है। ओके जी, एंड हमें कहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है? वी रिसीव फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर, स्ट्रीम एंड लेक्स। राइट डाउन द मीनिंग्स विथ मी। रिवर का मतलब है दरिया, स्ट्रीम नदी, एंड लेक्स मीन झील। यहाँ से हमें साफ़ पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। थर्ड फैक्टर इज स्पेस एंड शेल्टर। Human need space and shelter to live. They build houses to be safe from extreme weather conditions. In the beginning, people found caves to live in. Then they learned to build tents. Caves means ghaar. शुरू में इंसान कहाँ रहता था? ghaar के अंदर रहता था, ठीक है, which is made up of stones और rock, ठीक है। स्पेस एंड शेल्टर ह्यूमन की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो शेल्टर हम सेफ़ कैसे रह सकेंगे? मैं और आप, इवन सारे ह्यूमंस जो हैं वो अपने आप को घर में सेफ़ महसूस करते हैं, बिकॉज होम इज़ ओवर शेल्टर। होम क्या है? हमारा शेल्टर है, हमारी छत है जिसके नीचे रह के हम अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें स्पेस की ज़रूरत भी होती है ताकि हम अपना सामान रख सकें। इसके अलावा मूवमेंट के लिए भी स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फॉर द शेल्टर पर्पज़ स्टार्ट में क्या था? ह्यूमंस किस में रहते थे? गारों में रहते थे, केव्स में रहते थे। फिर विद द एडवांसमेंट इन द टाइम उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? टेंट्स। टेंट्स मीन्स खेमा। आप अब भी देखते होंगे अक्सर टेंट्स लगे हुए होते हैं। With the passage of time, they developed houses with mud bricks and then with bricks made up of clay. Nowadays, humans do not have many natural habitats left because they have cleared forests and built cities to live in. अच्छा जी, जब एडवांसमेंट होती चली गई तो ह्यूमंस के शेल्टर के तरीके भी डिफरेंट होने लगे। जैसे पहले वो केव्स में रहते थे, उसके बाद वो टेंट्स पे आए। आफ्टर दिस दे डेवलप्ड हाउसेस विच आर मेड फ्रॉम मड। मड यानी कि कीचड़ वाली जो मिट्टी नहीं होती उससे मड बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह कीचड़ होता है वैसे उससे ये लोग बनाते थे। देन ब्रिक। ब्रिक आपको पता है ब्रिक का मीनिंग है ईंट। उसके बाद एडवांसमेंट आई और किससे? ह्यूमन्स ने घर बनाने शुरू किए विद द हेल्प ऑफ ब्रिक। एंड देन ब्रिक विद द मेड अप ऑफ क्ले। अब क्ले क्या होता है? एक हमारे पास मट्टी होती है, ठीक है, मट्टी नॉर्मल जो अगर आप पानी में मिलाएं तो वो बह जाती है, और हमारे पास दूसरी एक मट्टी की किस्म होती है जिसे जो चिकनी सी होती है, उसे हम कहते हैं क्ले। इसको हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्ले को उर्दू में कहते हैं चिकनी मिट्टी, which we use for making the home.
आफ्टर दिस जब टाइम एडवांसमेंट होती चली गई तो ह्यूमंस ने वुड लेना स्टार्ट की। फॉरेस्ट में ट्रीज़ की जो वुड होती है उसके ज़रिए ह्यूमंस ने होम बनाना शुरू किए। सी देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ हाउसेज। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि शेल्टर के लिए ह्यूमंस ने डिफरेंट हाउसेस का सहारा लेना शुरू किया और फिर उन्होंने, आप देखें केव से कैसे उन्होंने डेवलप्ड किया। और आज आप देखते हैं कि हमारे घर कितने मजबूत बने हुए होते हैं, उसमें ब्रिक भी होता है, उसमें वुड भी यूज़ हुई होती है, मार्बल्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। अब तो घर कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, पहले घर इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट वी रिटर्न टू आवर हैबिटेट। हम अपनी हैबिटेट को क्या दे रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग मीन्स खौफनाक रेट, यानी कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, ह्यूमन की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा आ रहा है। मोस्ट पीपल मीन्स more houses need to be built and more food needs to be grown. Besides this, many people are not aware of the damage caused to their environment by careless human activities. These activities have caused pollution and global warming which is harmful to their habitat. अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ ह्यूमंस की ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए फ़ूड भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा और उसके लिए हमें घर भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट वगैरह से वुड भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इससे हमारी हैबिटेट को नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। तो हमें अपनी हैबिटेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। डिफरेंट जिस तरह जो हम वुड्स वगैरह लेते हैं और ह्यूमन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो केयरलेसनेस होती है, उसकी वजह से हमारी हैबिटेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इट ऑल डैमेजेस अवर हैबिटेट, जिसके रिज़ल्ट में क्या काज हो रहा है, जिसके रिज़ल्ट में पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग में कॉज हो रही है। नाउ व्हाट इज़ दिस पोल्यूशन? पोल्यूशन इज़, तो उर्दू में हम कहते हैं गंदगी। इफ़ यू सी वी आर फेसिंग नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच इज़ वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन में हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी आती है, एयर पोल्यूशन जी, ठीक है। वाटर पोल्यूशन यानी कि आप वाटर का जो वेस्ट आप देखें, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है, हमारे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। इसी तरह एयर पोल्यूशन, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, फ्रॉम द व्हीकल्स गोज़ टू आवर इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रैफिक का जो शोर होता है, ठीक है, वो भी पोल्यूशन में इंक्लूड होता है। सो इसकी वजह से हमारी हैबिटेट को नुकसान पहुँच रहा है, डैमेज हो रहा है। फिर आता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं अभी आपको नीचे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये वाली हेडिंग को कवर कर लें। क्लियरिंग नेचुरल हैबिटेट्स, पीपल कट डाउन ट्रीज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लैंड एंड गेट वुड। दिस रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। Fewer trees means less oxygen, more carbon dioxide in the air and little control over air pollution. अच्छा जी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होने लगे हैं, ट्रीज़ ख़त्म होने लगे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल्स एंड बर्ड्स जो कि उन ट्रीज़ वगैरह में रहते थे, वो ट्रीज़ उनका हैबिटेट था, उनका होम था, वो भी, उनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म होने लगी हैं। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि ख़त्म होना। दिन ब दिन एनिमल्स की एंड बर्ड्स की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं ड्यू टू डिक्रीज़ इन द फॉरेस्ट। और अगर फॉरेस्ट डिक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस भी लेस हो जाएगी, क्योंकि वो तो ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं। और एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग इन द एयर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो रही है। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द प्रोसेस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। हमारा अर्थ जो कि प्लैनेट है हमारा, उसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ a process
which heats up the temperature of earth. अच्छा, सबसे पहले हम कॉजेस पता करेंगे कि क्यों हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो द कॉजेस आर यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स, डिफरेंट कार्स वगैरह, हर वो व्हीकल की जो स्मोक इमिट करती है, जो जिससे धुआं निकलता है, तो वो हमारे अर्थ को वार्म अप कर रही है. क्यों? क्योंकि उस स्मोक में, उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ वेरी डेंजरस गैस. ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा अर्थ हीटअप हो रहा है. ये आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा विद द डायग्राम. कंसिडर दिस इज़ योर प्लैनेट अर्थ, ठीक है. एंड दिस सर्कल इज़ योर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ एन एरिया अराउंड योर अर्थ. जो अर्थ से बाहर सारा एरिया है जिसमें सारे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. जब अर्थ से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो क्या हो जाती हैं, वो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं. सनलाइट पड़ रही होती है हमारी अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हीटअप हो जाता है. इसके अलावा जो धुआं निकल रहा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इमिट हो रही होती हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज से, डिफरेंट व्हीकल्स से, तो वो आसमान की तरफ जाती हैं. ज़रा मोटर वो किस तरफ जाती है, आसमान की तरफ, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं. लेकिन चूँकि उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं. ट्रैप यानी कि कैद हो जाती हैं, और वो इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर वार्म होने लगता है. हमारे अर्थ में अब आप देखते हैं ना आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी है. दिस इज़ ऑल बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हुई हुई है, कैद हुई हुई है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा रही, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अर्थ वार्म होना शुरू हो जाता है. एंड the temperature of earth is becoming increased day by day. It is due to these gases include greenhouse gases like carbon dioxide and chlorofluorocarbons. These two are the gases, ठीक है. They absorb the sun's heat and cause a rise in temperature. सन की जो हीट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करता है. जब वो हीट एब्जॉर्ब होने लगती है और उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने की बजाय वो जब एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. हमने आज ये वाला पेज भी पढ़ना था, पर ये मैं आपको कल पढ़ा दूँगी, ठीक है, बिकॉज द टाइम फॉर दिस क्लास इज़ ओवर. और कल मैं आपसे क्वेश्चंस भी लूँगी इस मुतल्लिक, ठीक है. और जी अल्लाह हाफिज़.